नमस्कार। मैं मंगेश खोपकर आज एक मजेदार रचना के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रेम पत्र में क्या महत्व होता है, ये शरद जोशी साहब ने इस रचना में बताने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि प्रेम में आदमी एकदम से अंधा नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है। इसका प्रमाण यह है कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है, वो अचानक उसे सबसे सुंदर दिखाई देने लगती है। यहां आंखों की दृष्टि कम पड़ी और वहां कन्या का चेहरा अचानक प्रकाश में दिखने लगा। और इसी चौंधियाने की सी हालत में वो अपने जीवन का पहला प्रेम पत्र लिखने बैठ जाता है। और तब उसे पता चलता है कि हिंदी में प्रेम पत्र लिखना प्रेम करने से भी कठिन काम है। और यहां आकर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की स्थिति का प्रश्न उपस्थित होता है। आज हमारी राष्ट्रभाषा की स्थिति ऐसी है कि मूर्ख अच्छे प्रेमी साबित होते हैं और जो विद्वान है, भाषा जानते हैं, वे असफल हो जाते हैं। अब आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। जिस तरह संपादकों ने एक के बाद एक मेरी सारी रचनाएं अस्वीकृत कर दी, बिल्कुल उसी तरह लड़कियों ने मेरे प्रेम पत्र रिजेक्ट कर दिए। खैर, संपादकों से तो मैं अड़ा रहूंगा और लिखते लिखते कवि तो बन ही जाऊंगा, लेकिन ये लड़कियां मेरे प्रेम पत्र ग्रहण करने के बजाय पानी ग्रहण कर किसी और के साथ चली जाएंगी। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का, एजुकेशन सिस्टम का एक दोष यह भी है कि इसमें प्रेम पत्र लिखना नहीं सिखाया जाता। स्कूलों में यह तो कहा जाता है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर बताओ कि गर्मी की छुट्टियां कैसे बीती, या अपने पिताजी को खत लिखकर बताओ कि इम्तिहान के पर्चे कैसे गए। लेकिन कोई शिक्षक यह नहीं बताता कि अपनी प्रेमिका को पत्र लिखकर बताओ कि जब तुझे पहली बार देखा तो मन को कैसा लगा, या, या तेरे जाने के बाद सनम खाने पे क्या गुजरी। कोई शिक्षक ये नहीं बताता। लेकिन जो होनहार छात्र होते हैं, वो इन पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं में बंधे नहीं रहते। वे अपने अनुभव से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। मैंने भी अपनी छात्र जीवन में कुछ ऐसा ही किया। पहला मौका पाते ही मैं प्रेम पत्र लिखने बैठ गया। अब पहला प्रेम पत्र लिखना बड़ा सिरपच्ची का काम होता है। हमारी राष्ट्रभाषा जय हिंदी जय भारती इसमें कौड़ी मदद नहीं करती। अरे, हमारी प्रेम संबंधी शब्दावली इतनी पिछड़ी हुई है कि नाजुक मौकों पे उर्दू से काम चलाना पड़ता है। अब जरा आप ही सोचिए कि ऐसी पिछड़ी हुई शब्दावली में हम आधुनिक युवतियों को प्रेम पत्र कैसे लिखें। आज जरूरी है कि एक आयोग की स्थापना हो जो प्रेम पत्र में हिंदी के सवाल पर विचार करे। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार संस्थाएं इस दिशा में क्या कर रही, गवर्नमेंट इस दिशा में क्या कर रही है। क्या उन्हें नहीं पता कि प्रेम पत्र ही राष्ट्रभाषा प्रचार के सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। कल को हमारे युवक संसार की सारी युवतियों को हिंदी में प्रेम पत्र लिखेंगे, और अगर इन हिंदी में लिखे हुए प्रेम पत्रों का असर नहीं हुआ, लड़कियां शादी करने के लिए राजी नहीं हुई, तो इसमें हमारे युवकों का क्या जाएगा। अरे भाई, नाक तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की कटेगी ना। खैर, मेरा तो वो पहला प्रेम पत्र था, तो मैंने अपने दोस्त की सलाह लेने की सोची। उसकी हिंदी मुझसे अच्छी थी और उसने इतने प्रेम पत्र लिखे थे कि मोहल्ले में तो उसकी इज्जत गिर चुकी थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों की नजरों में काफी थी। लड़की का नाम क्या है, उसने मुझसे पूछा। नहीं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। क्या भरोसा कल तुम ही लिख मरो। अरे, प्रेम पत्र लिखना जरूरी है क्या? इसमें जरूरी क्या है? बैंक से लोन लेना है क्या? जब जरूर हो तब एप्लीकेशन करो। अरे भाई, बात लिखाई पे आ रही है, जरा सोच लो। हाँ हाँ, सोच लिया है। प्रेम अंधा होता है, टटोल कर देखना पड़ता है संभावना है कि नहीं। अंत में वो मदद करने के लिए राजी हो गए। उनके राजी हो जाने पर मैंने उनसे कहा कि देख भाई, पत्र की भावना शुद्ध हो या ना हो, पत्र की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि एक कवि के नाते साला अपना एक इमेज है, बिगड़ना नहीं चाहिए। वो लड़की भी क्या चीज थी, बंजर जमीन पे खिले गुलाब की फूल की तरह। जब देखती थी तो दिल पर तलवारें सी चल जाती थी, भवानी टाइप की। जब देखती थी तो दिल पर खंजर से चल जाते थे, पुराने टाइप के। आजकल तो वैसे तलवारें और खंजरें म्यूजियम में पाए जाते हैं। खैर, आप लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मेरे उस प्रेम पत्र का क्या हुआ जो मैंने उस कन्या को लिखा। हाँ, हमारी राष्ट्रभाषा की उन्नति में आपकी ये रुचि मैं समझ रहा हूं। अब मेरा तो वो पहला प्रेम पत्र था, और उस कन्या के लिए भी वो पहला ही प्रेम पत्र था जो उसे किसी ने लिखा।
मैंने जो लिखा उसका अर्थ तो वो समझ नहीं पाई। हिंदी के साथ अक्सर यही होता है। उसने वो खत अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। उन्होंने पढ़ा। वो थोड़ा थोड़ा समझी। उन्होंने वो खत फिर उस लड़की के पिताजी के हाथों में थमा दिया। उन्होंने पढ़ा। वो काफी कुछ समझ गए। फिर उन्होंने वो खत हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय के हाथों में दे दिया। अब उन्होंने पढ़ा। वे सब कुछ समझ गए। नहीं नहीं, उनकी हिंदी अच्छी थी। अब हमारे इन प्रिंसिपल महोदय के बारे में एक बात बताना जरूरी है। इतिहास में जो पीटने वाले प्रिंसिपलों के नाम हैं, उनमें हमारे इन प्रिंसिपल महोदय का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा पिटे हुए बालक आगे चलकर यशस्वी हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हुए हैं। उन्होंने सोचा, ये मूढ़ बालक जो आज किसी कन्या को प्रेम पत्र लिख रहा है, आगे चलकर जरूर कोई बड़ा कवि या लेखक बनेगा। इसे पीट लेना चाहिए। और उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं जब उनसे पिट रहा था, तब काफी गहराई से मुझे यह एहसास हुआ कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कितनी पिट रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे प्राथमिकता दूं, प्रेम पत्र लिखूं या राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा करूं। खैर, जिस लड़की को मैंने प्रेम पत्र लिखा था, वो पता नहीं आजकल कहाँ है। उसने किसी अच्छे हिंदी ना जानने वाले के साथ शादी कर दी। उसकी तकदीर जोरदार है, हमारी कलम जोरदार है। वे सभी लड़कियां जिन्हें मैंने प्रेम पत्र लिखा था, किसी और के साथ शादी करके चली गई। अब तो सिर्फ जोरदार कलम ही बाकी है दोस्तों, जो आपकी सेवा में समर्पित किए हों। एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि ज्यादा प्रेम पत्र लिखने के चक्कर में मेरा स्तर भले ही कितना गिर गया हो, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा का स्तर मैंने कभी गिरने नहीं दिया। धन्यवाद।